हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मस्त है ना। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश के फाग पोयम को, जिसको अपने सुंदर सुंदर शब्दों से कंपोज किया है हमारे सैंडबर्ग साहब ने। दोस्तों, यह वीडियो काफी इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को मैंने काफी डिटेल में वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है, और वीडियो के लास्ट में सभी कॉम्प्लिकेटेड वर्डों को और एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को भी हम देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहें, और बोर्ड परीक्षा में यही से क्वेश्चन आने वाले हैं। जब हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाया करते थे। दिसंबर जनवरी का महीना हुआ करता था, विंटर सीजन का महीना हुआ करता था। कभी कभार तो फाग, जिसको आम भाषा में कोहरा कहते हैं, हमारे आंखों के सामने इतना काफी डेंस होता था कि हम कुछ कदम ही देख सकते थे। आज का वीडियो काफी खास है। वीडियो बहुत छोटा है। इसके पहले ना तो कभी इतना छोटा मैंने पोयम को पढ़ा था, न तो किसी को पढ़ाया था, लेकिन ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमारे पोएट साहब सैंडबर्ग ने फाग की तुलना एक छोटी सी कैट से किए हैं। जिस प्रकार से हमारे किचन में एक कैट अपने दबे पांव आती है, और उनका जो पांव होता है एक वेलवेट जैसा होता है, एक गद्दीदार होता है, सफेद होता है, बहुत शांति से हमारे किचन में आ जाती है, और हंचेज करके, हंचेज का मतलब उकड़ी मुकड़ी मार करके जो है, घुटने के बल जो है झुक करके बैठ जाना, उकड़ी मुकड़ी तरह से जो है मार करके बैठ जाना हो, को ही हंच कहते हैं। वो बिल्ली, वो कैट हमारे किचन में जाती है और हंच हो करके बैठ जाती है, और हमारा मनपसंद भोजन को बहुत सावधानी से चट करके, बहुत ही सावधानी से, बिना शोर मचाए हुए उस किचन से बाहर निकल जाती है। उसी प्रकार से ये जो फाग होता है विंटर सीजन में आता है हमारे गार्डन पे, हमारे घरों पे, हमारे शहरों में और हमारे बंदरगाहों पे ये जो है अपना प्रभाव दिखाता है। और कुछ समय के बाद जो है बहुत सावधानी से एक बिल्ली की तरह जिस प्रकार के शांति से किचन से निकल जाती है, उसी प्रकार के एक फाग भी जो है अपने प्रभाव को दिखा करके चला जाता है। बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह का वो मतलब होता है जब दो देशों के बीच सामानों का आयात निर्यात किया जाता है, तो जहां पर एक पानी की बड़ी बड़ी जहाजें आकर के रुकती हैं, जहां से सामानों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, ऐसे स्थान को ही हम बंदरगाह कहते हैं। तो ये था बहुत छोटे मोटे समरी हमारे पोयम को। अब चलो फटाफट हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। आई विल एक्सप्लेन इट लाइन बाय लाइन इन इंग्लिश विथ हिंदी मीनिंग। द फाग कम्स, जो फाग है, जो कोहरा है, हमारे घरों पे, बंदरगाहों पे, बगीचों में, पार्कों में उसी प्रकार से अपना प्रभाव को दिखाता है, आता है ऑन लिटिल कैट फीट। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक छोटी बिल्ली जिसके पांव बहुत छोटे हैं हमारे किचन में आती है और बहुत शांति से हमारे भोजन को चटके चली जाती है, उसी प्रकार से फाग भी विंटर सीजन में आते हैं, अपने प्रभाव को दिखाते हैं। इट सीट्स लुकिंग, इट सीट्स, ये जो कोहरा है यानी जो फाग है, सीट्स बैठ जाता है, लुकिंग और चारों तरफ देखता है, ओवर हर और जो है बंदरगाहों के पे अपना प्रभाव दिखाता है, उसके ऊपर बैठ जाता है, यानी ये प्रभाव को दिखाता है। एंड सिटी, और शहर के ऊपर भी अपने प्रभाव को दिखाता है, यानी शहर को अपने कब्जा में ले लेता है। अन साइलेंट हंचेज, साइलेंट बहुत शांति से बैठ जाता है, एंड हंचेज उकड़ी मुकड़ी मार करके ये अपने घुटनों के बल जो है, जिस प्रकार से बिल्ली बैठ जाती है, उसी प्रकार से जो है फाग भी उस शहर पे, उस बंदरगाह पे, उस पार्क पे, बगीचों के ऊपर अपने प्रभाव को दिखाता है, यानी हंचेज होकर के बैठ जाता है। एंड देन, एंड इसके बाद मूव ऑन, मूव ऑन का मतलब यहाँ से चला जाता है, या अपने अपने प्रभाव को समाप्त कर देता है। जिस प्रकार से एक बिल्ली एक किचन में आती है और जो है वहां पर रखे हुए स्वादिष्ट भोजन को चख जाती है और वहां से साइलेंट होकर के चली जाती है, उसी प्रकार से ये जो फाग है ये घरों पर, बंदरगाहों पर, गार्डन पे
एंड जो है फार्को पर अपने प्रभाव को दिखाता है, जस्ट लाइक ए लिटिल कैट, एक छोटी बिल्ली की तरह से। एंड आफ्टर दैट इट फ्ली अवे फ्रॉम देयर, उसके बाद वहां से ये गायब हो जाता है। चलो एक बार इस स्टेंजा को और जो है रिवाइज करते हैं, देखते हैं क्या मतलब है। द फॉग कम्स, एक फॉग उसी प्रकार से कम्स आता है ऑन लिटिल कैट फीट, उसी प्रकार से जिस प्रकार से छोटे पांव वाली एक बिल्ली हमारे किचन में प्रवेश करती है अपने भोजन को चखने के लिए, उसी प्रकार से फॉग भी जो है अपने प्रभाव को दिखाने के लिए हमारे जो है बगीचों पे प्रभावित करने के लिए, शहरों पर, घरों पर, हार्बर, बंदरगाहों को अपने कब्जे में लेने के लिए दिसंबर जनवरी के महीने पर आता है। इट सिट्स, ये बैठ जाता है यानी अपने कब्जे में ले लेता है चारों क्षेत्रों को, सभी क्षेत्रों को, लुकिंग एंड चारों तरफ देखने लगता है, ओवर हार्बर और बंदरगाहों के ऊपर बैठ जाता है, एंड सिटी शहरों के ऊपर बैठ जाता है ये फॉग। ऑन साइलेंट हंचेज, साइलेंट बहुत शांत होकर के, हंचेज उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक बिल्ली हंचेज करती है, अपनी उकड़ी मुकड़ी मार करके पैरों पे बैठ जाती है, उसी प्रकार से बंदरगाह के ऊपर भी ये कहीं न कहीं ये फॉग जो है बैठ जाता है और अपने कब्जे में ले लेता है। ऑन साइलेंट हंचेज एंड देन आई, इसके बाद मूव ऑन, इसके बाद जो है ये जो कोहरा है अपने प्रभाव को समाप्त कर देता है, यानी कोहरा चला जाता है। जैसे ही सूरज की किरणें धरती पर आती हैं और इसका जो प्रभाव है ये कहीं न कहीं गायब हो जाता है। तो ये था छोटा सा, बहुत ही छोटा सा हमारा पोएम जिसको फॉग कहते हैं। अब इसको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब चलो नाउ आई विल सी सम कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग, अब चलो हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो कठिन कठिन मीनिंग है उसको देख लेते हैं। हार्बर, HARBOUR, हार्बर का मतलब क्या होता है? बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब जैसे हम आपको बताए हैं कि एक ऐसा स्थान जहां पर जो है पानी की बड़ी बड़ी जहाजें आती हैं और दो देशों के लिए जो है आयात निर्यात सामानों का किया जाता है, ऐसे स्थान को ही हम जो है बंदरगाह कहते हैं। समुद्र का जो तट होता है जहां से जो है जहाजी जो समुद्री जो जहाज होती हैं सामान को लेकर के दो देशों के बीच में आयात निर्यात करती हैं, ऐसे स्थान को जो तट है उसी को ही जो है हम बंदरगाह कहते हैं। साइलेंट, SILENT, साइलेंट का मतलब क्या होता है? शांत। जो बिल्ली हमारे किचन में प्रवेश करती है तो बिल्कुल जो है शांत होती है, कोई भी उसे सुन नहीं सकता है, उसी को जो है साइलेंट कहते हैं। हंच, HAUNCH, हंच का मतलब होता है घुटनों के बले जो है उकड़ी मुकड़ी मार करके बैठना। जिस प्रकार से एक बिल्ली होती है उकड़ी मुकड़ी मार करके बैठती है अपने जो है घुटनों पे झुक करके, उसी को जो है क्या कहते हैं? हंच, जैसे हम बचपन में बैठा करते थे। मूव ऑन, मूव ऑन का मतलब होता है चले जाना, अपने प्रभाव को समाप्त कर देना। तो मूव ऑन का मतलब होता है चले जाना। जब कोहरा जो है कुछ समय तक जो है बंदरगाहों पर, बागीचों में, पार्कों पर अपने प्रभाव को जो है दिखाता है, उसके बाद जो है इट मूव ऑन, इसके बाद ये चला जाता है, यानी कि जो है प्रभाव को समाप्त कर देना अथवा चले जाने को जो है क्या कहते हैं? मूव ऑन कहा जाता है। तो ये था कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड। चलो अब हम कुछ जो है स्टेंजा बेस्ड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, द पोएट कंपेयर द फॉग विथ, जो पोएट साहब हमारे हैं वो कंपेयर किए हैं, तुलना किए हैं द फॉग माने कोहरे को, यानी फॉग का विथ किसके साथ जो है तुलना किए हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए, रैट, चूहे से तुलना की है। नहीं भाई, चूहा का जिक्र ही नहीं, चूहा से कहाँ तुलना करेंगे। विकल्प नंबर जो है बी देखिए, जो है फॉक्स, लोमड़ी से किए हैं। नहीं, वो लोमड़ी हम का जाने ईता सीता अब तक बिल खोदे होते ढाई बीता, ये वाला नहीं है, नहीं इसमें तो नहीं है फॉक्स। सी कैट से, एक बिल्ली से तुलना की है। अरे आगे भी विकल्प है और भी देखा जाए क्या होता है। डी नन, कोई भी नहीं, नहीं इसका विकल्प नंबर सी सही है। आपको जैसे बताया गया है कि जो फॉग है उसकी कंपेयर जो किए हैं हमारे पोएट साहब वो कहीं न कहीं जो है कैट से किए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट का विकल्प नंबर सी सही है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द फॉग इंटर्स साइलेंटली लाइक ए, जो हमारा फॉग है इंटर प्रवेश करता है साइलेंटली, बहुत शांति से, लाइक माने समान, ए किसके समान भाई जरा देखिए, एक बिग कैट, एक बड़ी बिल्ली के समान जो है प्रवेश करता है। लिटिल कैट एक छोटी बिल्ली से के जैसा जो है प्रवेश करता है। हो सकता है, अभी तो दो विकल्प बैठा है। सी
विकल्प नंबर सी क्या है, एक कैट के समान प्रवेश करता है, दैट में भी, ये भी हो सकता है। और डी है बोथ ए एंड बी, एक छोटी बिल्ली के जैसा भी प्रवेश करता है, एक जो है बड़ी बिल्ली के ही जैसा प्रवेश करता है। नहीं, न तो डी है, ना तो जो है ए है, ना तो सी है। यदि है तो एक लिटिल लाइक ए लिटिल कैट, एक छोटी बिल्ली की तरह जो है फॉग जो है प्रवेश करता है। आपके ऊपर के लाइनों में क्लियर किया गया है। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर बी सही है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है ये। एक कैट कम्स, एक जो बिल्ली हो, एक बिल्ली जो है आती है विदाउट मेकिंग एनी, बिना कोई कुछ किए, क्या कुछ किए आती है, प्रवेश करती है हमारे घरों में। ए है विकल्प नॉइज, बिना किसी शोरगुल के हमारे घरों में प्रवेश कर लेती है। शायद हो सकता है, लेकिन और विकल्प किस लिए दिया गया उसको भी देखा जाए। क्राई, बिना चिल्लाए हुए जो है घरों में प्रवेश करती है, क्राई का कहीं जिक्र नहीं है। रीड, बिना पढ़े लिखे से बिल्ली से क्या वास्ता, ये तो कभी नहीं हो सकता है। डी वाला नन, कोई नहीं है। ए बी सी डी बताया गया, कोई नहीं सही है। लेकिन हमको आपको बताया गया है कि जो बिल्ली होती है घरों में जो है साइलेंट ढंग से जो है प्रवेश करती है, विदाउट मेकिंग ए नॉइज, बिना किसी शोरगुल के, यानी नॉइज वाला विकल्प जो ए वाला क्वेश्चन नंबर 3 का ए विकल्प नॉइज जो है हमारा सही है। यानी घरों में जो बिल्ली आती है विदाउट मेकिंग ए नॉइज, बिना किसी शोर किए हुए दबो पांव से जो है घर में प्रवेश करती है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रायः जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। दैट वाज की पॉइंट इन व्यू टू द एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक भी सब्सक्राइब से हमको बहुत मिलता है मनोबल, आपको मिलेगा और भी बेहतर क्वालिटी का वीडियो। थैंक यू वेरी मच, तहे दिल से शुक्रिया।